अतीक ने दो नौकरों के नाम पर भी खरीदी थी संपत्तियां, खानसामे और घरेलू मुलाजिम के नाम कराई बेनामी। माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों को लेकर और भी खुलासे हुए हैं। चर्चा है कि उसने अपने दो करीबी नौकरों के नाम पर भी बेनामी संपत्तियां बनाई। इनमें एक खानसामा था जबकि दूसरा घरेलू काम करता था। प्रयागराज में ही दोनों के नाम बेनामी संपत्तियां बनाई गयी। सूत्रों के मुताबिक 2012 से 2017 के बीच अतीक अहमद व अशरफ ने कई बेनामी संपत्तियां खड़ी की। यह सभी अपराध की कमाई से अर्जित की गई थी। दोनों भाई जमीन औने पौने दाम पर लेकर उसे भरोसेमंद लोगों के नाम बेनामा करा देते थे। पिछले साल इनमें से एक नौकर के नाम को लेकर चर्चा उठी थी। सूत्रों की माने तो इन्हीं में से एक की बेनामी संपत्ति 2020 में अतीक के विरोध के बावजूद कभी उसके करीबी रहे प्रॉपर्टी डीलर ने उसके नाम करा ली थी। इसमें अतीक गैंग के ही एक शूटर का वरद हस्त था। सूत्रों का कहना है कि अतीक के ही दम पर उसके कई गुर्गों ने भी बेनामी संपत्तियां बनाई। मरियाडीह व चकिया निवासी दो गुर्गों ने प्रयागराज व कौशाम्बी में अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां खड़ी की। जिन रिश्तेदारों के नाम पर यह संपत्तियां हैं, उनकी आय बेहद सामान्य है। अतीक ने मुफ्त में दी करोड़ों की जमीन। अतीक की बेनामी संपत्तियों को लेकर ताज़ा खुलासों के बाद उससे जुड़े उन लोगों के नाम फिर चर्चा में हैं, जिन्होंने पिछले कुछ साल में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और अरबपति बन बैठे। इनमें धूमनगंज पुरा मुफ्ती के साथ ही अतरसुया तक के कुछ नाम शामिल हैं। इनमें से ही एक नाम के बारे में चर्चा है कि उसने अतीक की ओर से मुफ्त में दी गई करोड़ों की जमीन पर आलीशान मकान बनवाया। नोएडा व लखनऊ में बेनामी संपत्तियां बेचने की चल रही थी डील। अतीक अहमद के परिवार वाले करोड़ों की दो अन्य बेनामी संपत्तियों को बेचने की तैयारी में थे। ये संपत्तियां नोएडा व लखनऊ में स्थित है, जिनके लिए खरीदारी के इच्छुक लोगों से बातचीत भी चल रही थी। इसकी जानकारी विजय मिश्र को भी थी। पुलिस दोनों ही बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने में जुट गई है। एक दिन पहले ही यह बात सामने आई थी कि विजय मिश्र 3 दिन पहले लखनऊ के जिस होटल में पकड़ा गया, उसी होटल में अतीक अशरफ की 12.5 करोड़ रुपए मूल्य की बेनामी संपत्ति बेचने की डील होने वाली थी। अब यह बात भी सामने आई है कि सिर्फ प्रयागराज के कटहुला गौसपुर स्थित इसी संपत्ति को नहीं, बल्कि अतीक के परिवार वाले लखनऊ व नोएडा स्थित दो बेनामी संपत्तियों को भी बेचने की तैयारी में थे। इनमें से एक लखनऊ के महानगर में है, जबकि दूसरी संपत्ति नोएडा में स्थित फ्लैट है। इसके लिए कुछ लोगों से बातचीत चल रही थी। संपत्ति तो फाइनल हो गई थी, लेकिन उसके मूल्य को लेकर सहमति बननी बाकी थी। कहा जा रहा है कि अशरफ की पत्नी रूबी उर्फ जैनब ही ये सभी डील को करने वाली थी। यह भी कहा जा रहा है कि बेनामी संपत्तियों को बेचने की बातचीत की जानकारी विजय मिश्र को भी थी।